नमस्कार दोस्तों, 4 नवंबर से शुरू हुआ वेस्ट बंगाल का एसआईआर अभियान अब एक बड़े विवाद, हिंसा और राजनीति की जंग में बदल चुका है। बीएलओ सड़क पर क्यों उतरे, पुलिस के साथ हाथापाई कैसे हुई, ममता बनर्जी ने आखिर चुनाव आयोग पर ऐसा कौन से आरोप लगाए कि राज्य में प्रशासन बनाम चुनाव आयोग की जंग शुरू हो गई है और क्या एसआईआर अभियान रोक दिया जाएगा? चलिए समझते हैं इस रिपोर्ट। मैं हूँ सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं एएसपी जनता तक। सबसे पहले समझते हैं कि यह एसआईआर है क्या। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची की घर घर जाकर की जाने वाली विशेष समीक्षा है। इस बार एसआईआर में हर बीएलओ को लगभग 30 दिनों में हजारों घरों की सर्वे, डेटा की तुरंत डिजिटल एंट्री, गलतियों को मौका पर सुधारना जैसे कठिन काम दिए गए हैं। सामान्य तौर पर यह काम कई चरणों में 4-6 महीने चलता है, लेकिन इस बार समय सीमा केवल 4 नवंबर से 4 दिसंबर ही दिया गया है, यानी सुपर कंप्रेस्ड शेड्यूल। अब आते हैं असल मुद्दे पर। आखिर बीएलओ नाराज क्यों है? कई मीडिया रिपोर्ट और बीएलओ संघों के अनुसार इसमें 4 बड़ी समस्याएं थी। पहला, एक्सट्रीमली हाई वर्कलोड, बहुत कम समय में विशाल डेटा एकत्र करना, डिजिटल ऐप या सर्वर बार बार क्रैश होना, घर घर जाकर वेरिफिकेशन और फिर उसी दिन डाटा अपलोड करना। नंबर 2, ट्रेनिंग और रिसोर्स की कमी, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं, स्मार्टफोन नेटवर्क, इंटरनेट सपोर्ट सीमित, कई बीएलओ को अपने ही पैसे से यात्रा या नेट चार्ज लगाना पड़ा। नंबर 3, सेफ्टी इश्यू, रात में भी बीएलओ को फील्ड में भेजा जा रहा था, कई जगह उन्हें पहचान पत्र या सुरक्षा उपलब्ध नहीं थी। मानसिक दबाव और स्वास्थ्य संकट, कुछ रिपोर्ट बीएलओ की बीमारी, बेहोशी और आत्महत्या तक के दावे भी सामने आए हैं। इन्हीं कारणों से विरोध लगातार बढ़ रहा है और फिर 24 नवंबर को यह नाराजगी फट चुकी है। 24 नवंबर को हजारों बीएलओ की एक रैली निकली। उनका लक्ष्य यह था कि सीओ ऑफिस जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराए। बी रोल, भीड़, पोस्टर, नारेबाजी, खाली सड़कें, पुलिस तैनाती। जब बीएलओ प्रतिनिधि अंदर मिले और बाहर आए, भीड़ आगे बढ़ने लगी। यहाँ से मामला बिगड़ गया। क्या हुआ? बीएलओ ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की, पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, धक्का मुक्की, हाथापाई, कुछ तोड़फोड़ के भी दृश्य आए सामने। पुलिस का हल्का बल प्रयोग, दोनों तरफ कई लोग घायल। क्लेश के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा और घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। अब आता है राजनीतिक पहलू, जो पूरे मामले को और गंभीर बनाता है। सीएम ममता बनर्जी पहले ही चुनाव आयोग को पत्र लिख चुकी थी। पत्र में उन्होंने कहा कि बीएलओ पर असामान्य दबाव न बनाए। एसआईआर अभियान उचित तैयारी के बिना शुरू कर दिया गया। सुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरा है, इसे तुरंत रोका जाए या समय सीमा बढ़ाई जाए। इसके बाद हिंसा होने से टीएमसी ने चुनाव आयोग को जिम्मेवार बताया। टीएमसी का कथन, यह विफल प्रशासनिक प्रबंध है। अपोजिशन का आरोप यह है कि यह सब ममता सरकार की वजह से है। वे बीएलओ की असुविधा को राजनीतिक हथियार बना रही है। इससे साफ है कि एसआईआर विवाद सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक टकराव में भी बदल चुका है। सीओ वेस्ट बंगाल ने बीएलओ की शिकायतों पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ईसी का रुख यह है कि मतदाता सूची संशोधन एक संवैधानिक प्रक्रिया है। बीएलओ की शिकायतों को देखा जा रहा है। एसआईआर को रोकने या बढ़ाने पर निर्णय फील्ड रिपोर्ट के आधार पर होगा। इलेक्शन कमीशन ने बीएलओ की मेहनत की सराहना भी की, लेकिन अभी तक सार्वजनिक रूप से एसआईआर रोकने जैसे कोई संकेत नहीं दिया है। चलिए समझते हैं कि बीएलओ की 5 मुख्य मांगे क्या थी। एसआईआर समय सीमा बढ़ाई जाए, डिजिटल एंट्री के लिए अलग स्टाफ दिया जाए, सुरक्षा और पहचान पत्र जारी हो, ट्रैवल प्लस मोबाइल डाटा अलायंस दिया जाए, मृत या बीमार बीएलओ के परिवार को सहायता दी जाए। ये मांगे अभी वार्ता में है, लेकिन बड़ा संकट यह नहीं है कि समय सीमा 4 दिसंबर नजदीक है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे विवाद की जिम्मेवार किसकी है। सरकार कहती है कि इलेक्शन कमीशन ने जल्दबाजी में अभियान शुरू किया। इलेक्शन कमीशन कहता है कि यह रूटीन प्रक्रिया है, राज्य को सहयोग करना चाहिए था। बीएलओ कहते हैं कि दोनों ओर से स्पष्ट प्लानिंग और सपोर्ट नहीं मिला। असलियत यह है कि राज्य सरकार, प्रशासन और चुनाव आयोग तीनों की कमी दिखती है। इसका फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, चलिए समझते हैं। एसआईआर डेडलाइन बढ़ सकती है, इलेक्शन कमीशन बनाम टीएमसी टकराव बढ़ सकता है, असेंबली चुनाव पर असर पड़ेगा। बीएलओ एक्टिविज्म पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सामने आया है। यह विवाद 2025 के राजनीतिक माहौल और चुनावी राजनीति को सीधे प्रभावित करेगा। पश्चिम बंगाल का एसआईआर विवाद सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि यह सिस्टम की तैयारी, राजनीतिक दबाव और जमीनी सच की एक बड़ी कहानी है। क्या एसआईआर अभियान को रोका जाएगा? क्या बीएलओ को राहत मिलेगी? और क्या यह मामला चुनाव आयोग बनाम राज्य सरकार की नई जंग बन जाएगा? अगर आपको इससे इन डेप्थ ग्राउंड रियलिटी वाला वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हर दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक जांच पड़ताल वाली रिपोर्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल एएसपी जनता तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।